ये गाथा एक ऐसे पराक्रमी योद्धा की है जिसने चीनियों के सामने अपने पहाड़ी होने का जज्बा पूरी तरह से साबित कर दिया। तो ये गाथा है राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, जिसने चीनी सेना को इतना धोया कि शायद ही कोई गढ़वाली हो जिसने उन्हें सलाम न किया हो। श्री JS रावत एक ऐसा नाम है जिसने चीनी सेना के अंदर गढ़वाल का खौफ सजा दिया और उन्हें हमेशा गढ़वाल राइफल्स के सामने आने से पहले सोचना पड़ा। ये गाथा आज हम राइफलमैन जसवंत सिंह रावत के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाने जा रहे हैं। मैं राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। हाँ, मैं उत्तराखंड के पौरी का रहने वाला था। मेरा बचपन से ही पहाड़ों में पालन पोषण हुआ था। मैं बाद में सेना में भर्ती हो गया और मुझे 4th गढ़वाल राइफल्स में शामिल कर लिया गया। हम गढ़वालियों की एक खूबी होती है कि हम पहाड़ी जंगों को अच्छी तरीके से जानते हैं और इसलिए हमें वीर गढ़वाली भी कहा जाता है। सेना में रहते रहते 1962 का वो दौर आ गया जब भारत और चीन के बीच तनाव के दौरान युद्ध छिड़ गया। हमारी बटालियन को उस समय अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा पर भेज दिया गया, जहां पर पूरे 1000 किलोमीटर भारत चीन सीमा का युद्ध स्थल था। युद्ध अपने अंतिम चरण में था जब हम 14,000 फीट पे थे और सबसे अलग बात तो यह थी कि यह इलाका जमा देने वाली ठंड और दुर्गम पथरीले इलाकों के लिए बदनाम था, पर हमें उसकी कोई चिंता नहीं थी क्योंकि हम गढ़वाली हैं। हमारा जन्म पहाड़ों में हुआ है, इसलिए हम पहाड़ों को अच्छी तरह से समझते थे। हमारा पहाड़ों से अलग ही रिश्ता है जो शायद ही किसी और का हो। युद्ध अपने चरम पे था और आखिरी चरणों में था और चीनी सैनिक भारत के जमीन पर कब्जा करते हुए हिमालय की सीमा पार करके आगे बढ़ रहे थे और यहाँ पर चीनी अरुणाचल प्रदेश के तवांग से आगे तक पहुँच चुके थे। बहुत से पोस्टों पे भारतीय सैनिकों ने चीनियों का ईर्ष से मुकाबला किया। भारतीय सेना की अलग अलग बटालियन दुश्मनों से लड़ रही थी और यहाँ हमारी 4th गढ़वाल राइफल्स चीनी सैनिकों से लोहा ले रही थी और उस समय हमारी बटालियन को जसवंत सिंह कमांड कर रहे थे। हमारे संसाधन एवं जवानों की कमी के कारण हेडक्वार्टर ने हमें वह पोस्ट छोड़ने की सलाह दी। 17 नवंबर को चीनी सेना ने हमारी कंपनी पर हमला कर दिया, जिसमें हमारी पूरी कंपनी पूरे दमखम के साथ उनसे भिड़ गई। हम लगातार उन पर बुरी तरह से बरस रहे थे, पर संसाधन की कमी होनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से हमारी कंपनी कमज़ोर पड़ने लगी। उसी समय चीनी सैनिकों ने एक वेंटेज पॉइंट पे अपनी MMG लगा दी, जिसका खामियाजा पूरी कंपनी झेल रही थी। चीनी सेना अपने बंकर से लगातार हम पे भारी पड़ रही थी, इसलिए मैंने सोचा मैं इस MMG को खत्म करके ही दम लूँगा। फिर मैं लेंस नायक त्रिलोक सिंह नेगी और राइफलमैन गोपाल सिंह गुसैन उस बंकर की ओर बढ़ने लगे। हम रेंग रेंग के एवं छुप छुप के उस MMG तक पहुंचने की कोशिश करते करते आगे बढ़ रहे थे। दुश्मन अभी भी हमसे घबराया हुआ तो था ही, पर उसे हम गढ़वालियों की दृढ़ता का कोई अंदाजा नहीं था। हम जब उस बंकर के 12 मीटर दूर थे तब हमने उस बंकर पे ग्रेनेड फेंका और बरस पड़े, जिससे काफ़ी सारे चीनी सैनिकों को झेलना पड़ा और हमने उस MMG को कब्जा कर लिया और उसे अपनी पोस्ट की तरफ ले जाने लगे। अभी हम उस MMG को ले जा ही रहे थे कि चीनी सैनिकों ने हमारे ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसका खामियाजा त्रिलोक को सिर में गोली लग गई और वो वहीं गिर पड़ा। मुझे भी गोली लगी थी, पर गोपाल की मदद से मैं वापस बंकर में MMG लेके पहुंच ही गया। MMG छीन जाने से चीनी सैनिक कमज़ोर पड़ने लगी थी, इसलिए वह थोड़े पीछे हटने लगे, पर अभी वह हार नहीं माने थे। हमें पता था कि चीनी सेना दोबारा हमले को अंजाम जरूर देगा। जिस समस्या से हम जूझ रहे थे, संसाधन की कमी वहाँ तो थी ही, जो हमारी कंपनी को परेशान कर रही थी, और सैनिकों की भी वहाँ काफ़ी कमी थी। हमारे कमांडर ने हमें सलाह दी कि हेडक्वार्टर से हमें इस पोस्ट को छोड़ने की आदेश आई है। अब हमें यह पोस्ट छोड़नी पड़ेगी, पर मुझे यह स्वीकार नहीं था। हमारे पास संसाधन कम थे, पर इन बातों से मुझे कमज़ोर नहीं होना था। मैंने अपने कमांडर को कहा, साहब मैं यह पोस्ट छोड़ के नहीं जाऊंगा। साहब यह पोस्ट हमारी है, मैं चीनी सैनिकों को अपने मरते दम तक 1 इंच भी लेने नहीं दूंगा। कमांडर साहब पहले बहुत भावुक हुए और उन्होंने सभी से कहा, 4थी गढ़वाल कभी पीछे नहीं हटेगी, और उन्होंने बद्री विशाल की जय का नारा बांध दिया। हमारी कंपनी अब रवाना हो गई और मैं वहीं रुका रहा, क्योंकि हम गढ़वाली मर जाएंगे,
पर कभी पीछे नहीं हटेंगे। चौथी गढ़वाल ने मेरी कार्रवाई में बहुत मदद की। वह मुझे समय समय पर गोला बारूद उपलब्ध कराने में लग गए, क्योंकि वो भी जानते थे कि इस काम में मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। फिर वहाँ की 2 स्थानीय मोनपा लड़कियों ने भी मेरे साथ लड़ने का फैसला कर लिया और वो वहाँ पहुँच गई। पहले तो मैंने इस बात का विरोध किया, पर वह दोनों नहीं मानी। उन दोनों का नाम सेला और नूरा था। पहले तो मुझे इस बात से एतराज़ था, पर मुझे मेरी कार्रवाई शुरू करनी थी, इसलिए मैं भी राजी हो गया। मैंने वहाँ पर अलग अलग स्थानों पर राइफल व एमएमजी लगा दी और सेला को एक भाग और नूरा को दूसरे भाग से फायर करने की जिम्मेदारी दी। जैसा कि हमें पता था कि चीनी सेना अभी पीछे नहीं हटी है, वही सच हुआ। चीनी सैनिकों की पलटन दोबारा हमारी तरफ बढ़ने लगी। एक समय ऐसा भी आया जब मुझे मेरे पिताजी गमन सिंह रावत और मेरी माँ उन दोनों का ख्याल आया, पर मैंने अपने आप को संभाला और अपने मिशन के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया। चीनी सेना फिर से काफ़ी ज़्यादा तादाद में बढ़ने लगी और वह हमारे रेंज में पहुंच गई। फिर हमने फायर करना शुरू कर दिया। मैं कभी एक बंकर से फायर करता तो कभी दूसरे बंकर की तरफ दौड़ता और वहाँ से फायर करता, फिर तीसरे से। ऐसा करते करते अलग अलग जगह से उन पर फायर करता। इससे चीनी सेना के कमांडरों को भ्रम पैदा हो रहा था कि यहाँ भारतीय सेना की पूरी एक बटालियन तैनात है, जिसकी वजह से अलग अलग जगह से फायरिंग आ रही है। मैं किसी बंकर से एमएमजी चलाता तो किसी बंकर से एलएमजी और किसी किसी बंकर से राइफल से, तो किसी किसी बंकर में 2-2 राइफलों से फायर करता। रात के समय जब किसी भी हमला करने वाली फौज का सबसे ज़रूरी वक्त होता है, जिसमें रक्षा फौज को बहुत सतर्क रहना होता था, तो उस समय मैं सबसे आगे वाले बंकर में खड़ा रहता था और सेला और नूरा दाएं और बाएं तरफ को संभालती थी। जैसे ही चीनी सैनिक मेरी रेंज में आते तो मैं उनके ऊपर धड़ाधड़ गोलियां चलाता, जिससे उनका काफ़ी नुकसान हो जाता। चीनी सैनिक अब काफ़ी परेशानी में थे, वह आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और मैं लगातार अपनी कार्रवाई करते रहता, बंकर से बंकर वाली। चीनी सैनिक भी अब हम पर अपनी स्टेन गन, एलएमजी और राइफल से गोली चलाते थे, पर उन्हें क्या पता था कि यहाँ सिर्फ जसवंत सिंह रावत खड़ा है। मैं भी उन्हें चकमा देता रहता और अलग अलग बंकर में फायर करता रहता। चीनी कमांडर ने तो अब उम्मीद ही छोड़ दी थी। उन्हें लगा कि वे शायद यहाँ से वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उनको डर लगने लगा। उन्होंने रात को हमले करने के भी पैतरे अपनाए, लेकिन वह हमसे हमेशा जूझ रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था। उन्हें लगा कि अब भारतीय सेना यहाँ बहुत मजबूत है, यहाँ पे लड़ना ही मुश्किल होगा। चीनी कमांडरों के होश उड़ चुके थे। उन्होंने सोचा कि ऐसे में तो वह घिर जाएंगे। ऐसा करते करते मैंने पूरे 72 घंटे यानी पूरे 3 दिन तक उन्हें चकमा देता रहा, पर उसके बाद चीनियों ने मेरे राशन सप्लायर को पकड़ लिया और उससे सारा सच उगलवा लिया। उन्हें क्या पता, सेना नहीं, वहाँ पर सिर्फ एक जसवंत सिंह रावत खड़ा है। पहले चीनी सेना के कमांडर भी भयभीत हो गए कि 3 दिन तक सिर्फ एक इंसान हमारी पूरी बटालियन का काल बना हुआ है। सारे चीनी सैनिक अचंभे में पड़ गए कि लगातार सिर्फ एक इंसान इतनी गोलियां चला रहा है। इस बार उन्होंने पूरे बल के साथ हमारे ऊपर हमला कर दिया और मैं भी उन पर बद्री विशाल की जय का नारा लगाकर फायर करना शुरू कर दिया। चीनी सैनिकों ने फिर एक बार हमारी तरफ ग्रेनेड फेंका, जिसकी धमाके के कारण सेला घायल हो गई और वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। मैं काफ़ी दुविधा में था। मेरे राशन सप्लायर के पकड़े जाने की वजह से मुझे गोला बारूद की कमी होनी शुरू हो गई और मुझे इस बात की भी कोई चिंता नहीं थी। नोरा को चीनी सैनिकों ने पकड़ लिया। फिर मैंने सोचा कि मुझे कैसे भी करके उसे बचाना होगा। इसी प्रयास में मैं बाहर निकला। मैं काफ़ी घायल तो था ही, पर जब मैं बाहर आया मैंने देखा चीनी सैनिक मुझे घेर के खड़े थे। फिर मैं मुस्कुराते हुए नीचे अपनी ज़मीन पर बैठ गया और अपने जीवन को याद करने लगा। चीनी मुझे घेर के खड़े थे और मैंने खुद की ही राइफल उठाई और खुद को ही गोली मार दी। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत उस समय 4th गढ़वाल के एक पराक्रमी सैनिक थे। माना जाता है कि उस युद्ध के बाद पीएलए ने राइफलमैन जेएस रावत का सिर ले गए थे, पर जब उनकी बहादुरी का एहसास हुआ तब उन्होंने उनका सिर और एक पीतल की बनी हुई राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की मूर्ति भी दी थी भारतीय सेना को। पर जेएस रावत जी के इस पराक्रम के चलते पीएलए नूरानांग पे कब्जा नहीं कर पाई और जब उन्होंने गोली मारी तो उसके कुछ समय बाद भारतीय सेना की टुकड़ी वहां पहुंची थी। राइफलमैन जेएस रावत को उस समय के प्रेसिडेंट श्री सर्वपल्ली राधाकृष्ण द्वारा महावीर चक्र से नवाजा गया था
और सबसे अनोखी बात तो ये है कि राइफलमैन जसवंत सिंह रावत को आज भी शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है, क्योंकि माना जाता है कि आज भी जसवंत सिंह रावत की आत्मा सीमा की सुरक्षा कर रही है और अब उन्हें बाबा जसवंत सिंह के नाम से जाना जाता है। उनका एक कमरा है जिसकी देख रेख में 5 आर्मी के जवान करते हैं। उन्होंने उस समय 300 से ज़्यादा चीनियों को मौत के घाट उतार दिया और राइफलमैन जसवंत सिंह रावत आज प्रमोट हो के मेजर जनरल के रैंक तक पहुंच चुके हैं। मैं श्री JS रावत को इस पराक्रम के लिए सलाम करता हूं और 4th गढ़वाल की बहादुरी के लिए भी सलाम करता हूं। जय हिंद, जय गढ़वाल। बढ़े चलो गढ़वालियों, बढ़े चलो, बढ़े चलो गढ़वालियों, बढ़े चलो। सिंह की दहाड़ पर, जुल्म के पहाड़ पर, दुश्मनों के सीने से चढ़े